Hello friends, this is Priya Parwani and welcome to all on my YouTube channel। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। What is the definition of sentences? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और उसके कितने टाइप होते हैं। और सेंटेंस की डेफिनेशन से पहले हम ये जानेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो किससे बनता है। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए किसकी ज़रूरत रहेगी? वर्ड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। और वर्ड से पहले भी हमें किसकी ज़रूरत रहेगी? लेटर्स की, क्योंकि एक वर्ड जो है वो किससे बनता है? लेटर्स से बनता है। लेटर्स के ग्रुप से वर्ड बनता है। और वर्ड से हम क्या बना सकते हैं? फ्रेज बना सकते हैं। फ्रेज से हम क्लॉज बना सकते हैं और क्लॉज से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन पे। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या दे रखी है? अ सेंटेंस इज अ मीडियम टू हेल्प अस इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, नीड्स एंड ओपिनियंस इन डिफरेंट वेज। अब सेंटेंस क्या है? हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है, शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंटेंस क्या है? वो मीडियम है जिससे हम अपने फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को और हमारे ओपिनियंस को डिफरेंट वेज में उसे हम शेयर कर सकते हैं और उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और अगर हमसे कोई सेंटेंस की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बताएंगे? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मीन्स सेंटेंस जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर हमसे पूछे कि वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होगी, अब हम बात करें कि सेंटेंस जो है वो वर्ड्स से बनता है और वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर्स से। तो वर्ड्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंटेंस की जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे वर्ड की जगह पे हम लेटर का यूज़ करेंगे कि अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन वर्ड की हो जाएगी कि लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड्स कहते हैं और सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का ग्रुप है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है? वी शैल स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शैल स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स हम कल सुबह जल्दी जो है शुरुआत करेंगे। ही कैन नॉट हेल्प यू इन दिस कंडीशन। ही कैन नॉट हेल्प यू इन दिस कंडीशन। वह तुम्हारी इस कंडीशन में हेल्प नहीं कर सकता। आर देयर एनी पीपल इन द स्ट्रीट? क्या स्ट्रीट में, क्या गली में कोई लोग हैं या वहाँ पे कोई लोग हैं? प्लीज़ फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है और इस सेंटेंस में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड आफ्टर इट मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ब्लेसिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट सेंटेंस दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है जिसमें फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है। यहाँ सेकंड में भी फुल स्टॉप का यूज़। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। यहाँ हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है, बट ये सेंटेंस जो है डिफरेंट वे में है। यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ हो रहा है एंड उसके बाद जो सेंटेंस दे रखा है उसमें क्या हो रहा है? ब्लेसिंग दी जा रही है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है? अ सेंटेंस necessarily has a verb in addition. A sentence may also have a subject, an object or a complement. यहाँ दे रखा है कि एक सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। इन एडिशन अ सेंटेंस में ऑल्सो हैव ए सब्जेक्ट। और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन उसमें नेसेसरी क्या होनी चाहिए? वर्ब जो है सेंटेंस में होगी जिससे एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेट्स नो अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स इन अ फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से, और वो एंड कहाँ से हो सकता है? फुल स्टॉप से। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब एक सेंटेंस जो है वो डिफरेंट वे में भी एंड हो सकता है, लेकिन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? वो बिगिन कहाँ से होगा? कैपिटल लेटर से। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कैपिटल लेटर से एक सेंटेंस की बिगिनिंग होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं?
We require expressing ourselves differently and a sentence help us in this task perfectly well. हमें स्वयं को या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें डिफरेंट वे से खुद को एक्सप्रेस करना होता है एंड सेंटेंस हेल्प अस इन दिस टास्क परफेक्टली, यानी कि हम जो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, उसे डिफरेंट वे से बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी हेल्प कौन करता है? सेंटेंस सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करता है. अ सेंटेंस कैन परफॉर्म 4 टाइप ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर टू मीट आर डिफरेंट नीड्स. अब एक सेंटेंस जो है वो कितने टाइप से? 4 टाइप से परफॉर्म कर सकता है. किसके लिए? हमारी जो नीड्स है उसे बताने के लिए 4 टाइप से हम बता सकते हैं उसे. सो वी कैन से दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस यानी वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं? 4 टाइप्स हो सकते हैं. सो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो दे रखा है वो कौन सा है सेंटेंस का टाइप? असर्टिव सेंटेंसेस. अब असर्टिव क्या होता है? A sentence that states or declares something is called an assertive sentence. अब assertive का मीन्स क्या होता है? जहाँ हम निश्चय रूप से किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसे स्टेट करके बता रहे, उसे डिक्लेयर करके बता रहे हैं, उसे हम assertive sentence कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेयर करना मतलब किसी चीज़ को बताना डिक्लेयर करके, और स्टेटमेंट यानी कि किसी तथ्य को, किसी वाक्य को. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स टू अर्न मनी, और यहाँ पे क्या दे रखा है? ही वर्क्स टू अर्न मनी, यानी कि वो पैसे कमाने के लिए क्या करता है? वर्क करता है. शी विजिटेड शिमला एंड लाइक द प्लेस. शी विजिटेड शिमला यानी कि वो शिमला गई और उसने क्या किया? उस प्लेस को लाइक किया. सो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं. अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि असर्टिव सेंटेंस के भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं. और ये कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. अब जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तब एक्चुअली हम क्या होते हैं कि डाउट होता है हमें कि ये सेंटेंस का भी टाइप है नेगेटिव, और जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं अफर्मेटिव. तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेंटेंस के टाइप में अफर्मेटिव और नेगेटिव को भी काउंट करते हैं, जबकि ये सेंटेंस का टाइप नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस का अपना टाइप है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के टाइप नहीं होते, ये असर्टिव के टाइप है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रखा है हमें? असर्टिव का फर्स्ट टाइप जो है जिसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और दूसरा नाम है इसका अफर्मेटिव, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं. तो अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव है उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है? इट अफर्म्स अ स्टेटमेंट. अब ये क्या करता है? किसी भी स्टेटमेंट को स्वीकार करता है. शी इज़ वेरी गुड एट ज्योग्राफी. वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छी है. द हिंदूज सेलिब्रेट अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल. हिंदूज़ क्या करते हैं? फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. बहुत बड़ी मात्रा में हिंदूज़ जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. माई फादर विल प्रोबेबली कम टुमारो. मेरे फादर जो है वो कल ज़रूर आएंगे. शी फेल इल एंड फील्स वीक. शी फेल इल, वह बीमार पड़ गई है और वो कैसा महसूस कर रही है? वीक महसूस कर रही है. तो यहाँ पे क्या, और एक स्टेटमेंट को हम अफर्म कर रहे हैं. और उसके बाद जो सेकेंड टाइप दे रखा है असर्टिव का, वो क्या दे रखा है? नेगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक. सो नकारात्मक सेंटेंस में क्या होगा? जिस चीज़ में हम क्या करेंगे, हर जगह पे हम नेगेटिव यानी कि नहीं का भाव लाएंगे. तो यहाँ क्या दे रखा है? इट निगेट्स समथिंग, यानी कि जहाँ पे हर जगह नेगेटिव पॉइंट, जहाँ पे नो और नहीं के भाव आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट गुड एट ज्योग्राफी. अब वो ज्योग्राफी में अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे निगेट्स हो रहा है. माई फादर विल नॉट कम टुमारो. अब ये सेंटेंस यहाँ पे हमने देखा, माई फादर विल प्रोबेबली कम टुमारो, यानी कि वो आएंगे, और यहाँ पे जो है नॉट का यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ? हम सेंटेंस को निगेट कर रहे हैं. एंड उसके बाद दे रखा है द ज्यूज़ डू नॉट सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल. अब यहाँ पे हमें दे रखा था हिंदू सेलिब्रेट अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, और यहाँ दे रखा है हमें ज्यूज़ डू नॉट सेलिब्रेट, यानी कि जो ज्यूज़ मीन्स क्या होता है? जो यहूदी होते हैं वो बहुत सारे फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हमें असर्टिव सेंटेंस के
टू टाइप्स दे रखे हैं। हमें याद रखना है कि सेंटेंस के 4 ही टाइप होते हैं और उसमें से फर्स्ट हमने कौन सा देखा है, असर्टिव सेंटेंस देखा है। और असर्टिव सेंटेंस के हमने 2 काइंड्स देखे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेकेंड नंबर क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, सेकेंड नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये सेकेंड टाइप है असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। अ सेंटेंस दैट इंक्वायर्स समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। हम इंट्रोगेटिव की जगह क्वेश्चन मार्क सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखी है, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में सेंटेंस में इंक्वायरी करते हैं। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा। डिड गिरीश गिव सुधा अ पेन, डिड गिरीश गिव सुधा अ पेन, क्या गिरीश ने सुधा को एक पेन दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप्स दे रखे हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है यस नो टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कौन से 2 टाइप होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हो सकते हैं। तो यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो फॉल्स अंडर दिस टाइप। तो जिसमें सिर्फ यस और नो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिड शी रन फास्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिड शी रन फास्ट, क्या वह तेज भागी। तो यहाँ पे यस और नो में ही इसका आंसर दिया जाएगा। कैसे भागी, क्यों भागी, अगर सवाल इस तरीके का पूछा जाता क्वेश्चन, तो फिर उसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। इज शी अ गुड टीचर, क्या वह एक अच्छी टीचर है, यस या नो। सो हैज़ ही एवर विजिटेड योर हाउस, क्या कभी वो तुम्हारे घर पे विजिट किया है उसने, या कभी तुम्हारे घर पे वो विजिट करने आया है। कैन यू राइट विथ माई पेन, क्या कैन यू राइट विथ माई पेन, क्या तुम मेरे पेन से लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हम ओनली यस और नो में दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, WH टाइप क्वेश्चंस। अब यस और नो के बाद में जो सेकंड टाइप आता है वो आता है WH टाइप क्वेश्चंस। अ क्वेश्चन दैट नीड्स सम इंफॉर्मेशन फॉर एन आंसर फॉल्स अंडर दिस टाइप। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिगिंस विथ अ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हेन, वेयर, who, what, how many, which, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें WH क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन दैट नीड्स सम इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता होती है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो किससे स्टार्ट होते हैं, किससे बिगिन होते हैं, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, इन सब से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, हु केम हेयर, यहाँ कौन आया। तो हम यहाँ पे उसका आंसर जो है यस और नो में नहीं, बल्कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि यहाँ कौन आया। व्हेन डिड शी विजिट संजूस ऑफिस, उसने संजू के ऑफिस में कब विजिट किया। तो हम इसका आंसर जो है पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में। वॉट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो। तो इसका जवाब जो है वो हमें एज ए इंफॉर्मेशन डिटेल में देना होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स यस और नो एंड WH टाइप क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस का टाइप है वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, A sentence that can order or request is called an imperative sentence. For example, अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है। तो हम असर्टिव में कैसे बता सकते हैं कि वो या तो अफर्मेटिव होगा, जिसमें कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ डिक्लेरेशन होगी, और अगर वो नेगेटिव होगा तो उसे हम नॉट और नो से पहचान सकते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसे क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें भी हमें यस और नो और WH टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन इजीली हम पता लगा सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, जिसमें ये सब होगा, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इम्पेरेटिव है, तो इसमें भी फुल स्टॉप का यूज़ होगा, लेकिन सेंटेंस का टाइप क्या है,
शट द विंडो। अब यहाँ पे शट द विंडो में क्या हो रहा है, हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि विंडो को बंद कर दिया जाए, विंडो को बंद करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑर्डर हुआ। डोंट मेक अ नॉइस हियर, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, डोंट मेक ए नॉइस हियर, यहाँ आवाज़ मत करो। तो किसी को हम कमांड भी दे रहे हैं कि यहाँ पे आवाज़ मत करो, ऐसा नहीं करने को कहा जा रहा है। प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, स्टूडेंट्स स्टैंड इन लाइन। अब यहाँ पे प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज़ में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, और स्टूडेंट्स स्टैंड इन लाइन, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिर से ऑर्डर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि अपनी लाइन में खड़े रहें। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दे रखे सेंटेंस के, इसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद में लास्ट जो फोर्थ टाइप है सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं हम, अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी मीन्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग और सडन यानी कि कुछ अचानक सी फीलिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी चीज़ को देख के बहुत खुश हो गए, या आप कोई मैच जीत गए, या आपने कोई अच्छी सी चीज़ देख ली, या आप गुस्से में हैं या फिर सैड हैं, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग या सडन, सडन मीन्स जो फीलिंग अचानक आ गई, जैसे आपको कोई भी चीज़ जो है वो चुभ गई है, तो हम क्या करेंगे, सडनली ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेंगे। तो ये सडन फीलिंग्स होती है, जिससे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप कहते हैं। और इसमें किस तरीके के सेंटेंस होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का जो सिंबल है, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, तो हम इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वाओ। अब यहाँ पे वाओ के बाद में जो हमारी फीलिंग शो हो रही है, इसके लिए हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ किया है। वाओ, ही हैज़ वॉन अ फेबुलस प्राइज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है कि उसने बहुत ही फेबुलस प्राइज़ जो है वो जीता है। और अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ आई वर अ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या करें, हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं एक मिनिस्टर होता। वेल डन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी से वेल डन कह रहे हैं, उसने जिस वर्क को किया है उसके लिए। तो यहाँ पे भी एक फीलिंग शो हो रही है, मे यू लिव लॉन्ग। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी को ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक फीलिंग शो हो रही है, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। सो ये थे सेंटेंस के 4 टाइप और उनकी डेफिनेशंस। इसके अलावा एक और सेंटेंस है जिसके बारे में भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये 4 टाइप्स ही पूछे जाते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन जो 4th के अलावा एक 5th है, जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग करते हैं, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, या किसी को हम कर्स कर रहे हैं, उसे किसी चीज़ के लिए बुरा बोल रहे हैं, उसे अभिशाप कर रहे हैं, या फिर उसे कुछ ब्लेसिंग शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही कम रेयरली यूज़ होता है। उसकी जगह हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्टेटिव इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, तो उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। सो आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू, तो उससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड press the bell icon, so you will get the next videos of daily English grammar. Thank you very much.